हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की सेकेंड डीपीपी। तो चलिए क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विद द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिएगा यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन हमारे पास में नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यानी कि हमारे पास में ये बेंजीन है, उसका नाइट्रेशन करते हैं। अब नाइट्रेशन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। नाइट्रेशन करने के लिए हम लोग कंसंट्रेट HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 यूज करते हैं। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO2 प्लस होता है, ठीक है, जो अटैक करता है। तो NO2 प्लस अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। टेम्परेचर थोड़ा सा डिपेंडेंट है, यहाँ पर कौन सा टेम्परेचर ले रखे हैं, 60 डिग्री टेम्परेचर ले रखे हैं। लेकिन अगर मैं मान लेता इससे ऊपर टेम्परेचर अगर हमें लेना होता है, जैसे कि मान लेते हैं हम 150 डिग्री या 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेते हैं, तो उस कंडीशंस में हमारे पास में जो नाइट्रोबेंजीन बनता वो बनता 13 नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये बनता। और अगर इससे अबव ले लेते यानी कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हम अबव लेते तो फिर उस कंडीशन पे 135 नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, 135, ठीक है, ये इस तरीके के। लेकिन सबसे लो टेम्परेचर है तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। The rate determining step for the preparation of nitrobenzene from benzene is, rate determining step क्या होती है, rate determining step होती है फॉर्मेशन ऑफ NO2 प्लस। अब फॉर्मेशन ऑफ NO2 प्लस में क्या होता है, बेसिकली ये कंडीशन होती है HONO2 वाली कंडीशन होती है। और यहाँ पर H प्लस आयन किसका होता है, HSO4 यानी H2SO4 यूज करते हैं। तो नाइट्रेशन के लिए अगर हम बात करें तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेट HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो H प्लस जो एसिडिक H प्लस है उस पर अटैक करता है और अटैक करके यहाँ पर H2O, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर आपका फॉर्मेशन होता है H2O अलग निकल जाता है, साथ में NO2 प्लस निकलता है और ये HSO4 माइनस का होता है। तो यहाँ पर NO2 प्लस जो होता है ये एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है। और इसी को, ये जो कंडीशन होती है यही हमारे पास में RDS स्टेप कहलाती है। तो इसीलिए कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ NO2, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द RDS और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू अगर आप नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू अगर आप नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पर ये एजोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, एजोबेंजीन, क्लियर, ये फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द एजोबेंजीन, इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्लियर। और भी कर सकते हैं, इसकी जगह पर आप जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ले लेते हैं या Sn इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ले लेते हैं, ठीक है, या आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ले लेते हैं, अगर हम ये ले लेते हैं तो फिर उस कंडीशन पर एनलीन का फॉर्मेशन होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कहाँ पर ये कंडीशन पॉसिबल होती है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर जो बनता है दैट इज द एजोबेंजीन। आपके पास में बेंजीन है, कंसंट्रेट HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 यूज कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर आप कर रहे हैं नाइट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। और नाइट्रेशन प्रोसेस जब हम यहाँ पर करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर देखिएगा, यहाँ पर आपके पास में अबव द 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस जगह पर सबसे पहले यानी बेंजीन की रिएक्शन जब हम लोग कर सकते हैं कंसंट्रेट HNO3 या कंसंट्रेट H2SO4, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट होता है यानी कहाँ पर है, 363 केल्विन पे। तो 363 केल्विन पर यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 13 नाइट्रोबेंजीन। और फिर यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं रिडक्शन NH4 होल ट्वाइस S, रिडक्शन होता है और ये होता है सिलेक्टिव रिडक्शन होता है,
ठीक है। सिलेक्टिव रिडक्शन का मतलब होता है कि एक टर्मिनल जो होता है वो उसका रिडक्शन करेगा और एक रिडक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर NO2 एंड देन NH2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो हो गया आपका, यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड टू मेटा नाइट्रो या मेटा डाई नाइट्रो भी बोल सकते हैं इसको। इसको हम लोग बोल देते हैं मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, इसको बोलेंगे। और इसको बोलेंगे मेटा नाइट्रो एनिलीन, एनिलीन, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनता है। तो देखो कहाँ बन रहा है हमारे पास में, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन और मेटा नाइट्रो एनिलीन, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हाइड्रोबेंजीन इज फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोबेंजीन इन रिड्यूस्ड विथ। देखिए हाइड्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोबेंजीन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, किस बेस पर हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, उसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH अगर हम लेते हैं, हमारे पास में यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन है, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है, और यहाँ पर हम जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH ले रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन पर रिडक्शन करने पर ये हाइड्रोबेंजीन यानी NH और ये फॉर्मेशन करता है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो होगा करेक्ट होगा। बाकी इनके साथ क्या बनेगा, इसके साथ में अगर नाइट्रोबेंजीन तो एनलीन बनेगा, इसके साथ में बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, एनलीन का फॉर्मेशन होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नाइट्रोबेंजीन का कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में वर्क करते हैं तो सल्फोनेशन प्रोसेस होगा, ये सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन प्रोसेस में क्या होता है, SO3 जो होगा एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ये अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो मेटा पोजीशन पर करेगा, और मेटा पोजीशन पर करेगा तो उस कंडीशन पर ये NO2SO3H का फॉर्मेशन करेगा, NO2SO3, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर NO2 है, यहाँ NO2 है, यहाँ NO2 है, यहाँ NH2 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ है। अब ये NO2 का रिडक्शन नहीं हुआ, सिर्फ एक टर्मिनल का रिडक्शन हुआ है, इसको बोलते हैं सिलेक्टिव रिडक्शन, सिलेक्टिव रिडक्शन। और सिलेक्टिव रिडक्शन किसके थ्रू होता है, देखो Na2S के थ्रू भी होता है, NaSH के थ्रू भी होता है, और NH4 होल ट्वाइस S के थ्रू भी होता है, यानी तीनों ही जो होते हैं सिलेक्टिव रिडक्शन को शो करते हैं। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज जो होगा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो किसी एक नाइट्रो का अगर रिडक्शन करना है तो आप इनमें से कोई भी एक रिएजेंट यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आपका एक नाइट्रो ग्रुप जो होगा वो रिडक्शन करेगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरा यूज करेंगे तो फिर दोनों NO2 ग्रुप जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस्ड विद जिंक एंड द अल्कोहलिक NaOH टू गिव। तो अल्कोहलिक जिंक इन द अल्कोहलिक NaOH यूज कर रहे हैं, तो अल्कोहलिक NaOH में यहाँ पर जो प्रिपरेशन होती है, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन है और यहाँ पर आप जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक NaOH यूज कर रहे हैं। तो अल्कोहलिक जब NaOH यूज करते हैं तो यहाँ पर बनता है एजोबेंजीन, दैट इज द एजोबेंजीन। क्लियर, इसकी प्रिपरेशन होती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास में, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। एनलीन और ट्रीटमेंट विद द नाइट्रस एसिड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो एनलीन की रिएक्शन जब हम लोग करते हैं, किससे करते हैं, NaNO2 प्लस HCl के साथ में करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं, तो यहाँ पर बनता है डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसको बोलते हैं डाईएजोनियम क्लोराइड, ये प्रिपरेशन होती है। तो डाईएजोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन करते हैं तो कौन सा हमारा बनता है, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। विच विल नॉट गो टू डाईएजोनेशन, डाईएजोनेशन का मतलब होता है कि हमारे पास में जो एनलीन है, NH2 है, उसका फॉर्मेशन करते हैं डाईएजोनेशन यानी N2 प्लस X माइनस, ये प्रोसेस जो होता है दैट इज कॉल्ड द डाईएजोनेशन होता है।
अब डाई एजोनेशन जो प्रोसेस होता है, डाई एजोनेशन जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो डाइजेनेशन प्रोसेस जो है बेसिकली एरोमेटिक अमीन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। डाइएजोनेशन जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली प्रेजेंट होता है एरोमेटिक अमीन में। तो एरोमेटिक अमीन का मतलब क्या हो गया? एरोमेटिक अमीन जैसे ये है, एरोमेटिक अमीन है, ठीक है, एरोमेटिक अमीन है, ये एरोमेटिक अमीन है, ये एरोमेटिक यानी NH2 ग्रुप देखो यहाँ पर एरोमेटिक अमीन है। बट ये जो है, ये देखो यहाँ पर ये बेंजीन और ये क्या है, ये एलिफेटिक में है। तो एलिफेटिक के साथ में ये कंडीशन नहीं होती है ना, यानी कि बेंजीन यानी कि इसको एनलीन फॉर्म कह सकते हैं, यानी एरोमेटिक अमीन, या फिर कह सकते हैं इन फॉर्म ऑफ द एनलीन, इसमें ये प्रेजेंट होता है। अब अगर इसके साथ अगर यूज करते हैं, C6H5 के साथ यूज करते हैं, तो यहाँ CS2NH2 प्रेजेंट होता है। तो यहाँ कैसे होता है, यहाँ डबल बॉन्ड O देन OH ये प्रेजेंट होता है, यहाँ से N2 निकल जाता है, यहाँ से वाटर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो प्रिपरेशन होती है वो बेसिकली अल्कोहल की होती है, ये प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो नॉट गो बात कर रहा है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ के लिए ठीक है। C6H5NH2 एंडीन है, डाइजोनेशन कर रहे हैं 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे X का फॉर्मेशन हो रहा है। तो चलिए रिएक्शन को देखना स्टार्ट करते हैं। आपके पास में NH2 है, डाइजोनेशन कर रहे हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ में। तो यहाँ पर जो सबसे पहले बनेगा वो बनेगा डाई एजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, और फिर यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर सकते हैं, एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर सकते हैं, इस तरीके से H यहाँ कर दें, OH यहाँ कर दें। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो होगा हमारा फिनॉल, साथ में N2 और साथ में HCl। तो फिनॉल का फॉर्मेशन होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, दैट इज द फिनॉल, ठीक है। ये फिनॉल की प्रिपरेशन होती है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हमारे पास में है N2 प्लस Cl माइनस। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ये कन्वर्ट कर रहा है, किसमें कन्वर्ट करना है इसको? बेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो ये किसके थ्रू होता है? एक तो H3PO2 के थ्रू भी कर सकते हैं और C2H5OH के थ्रू। ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और ये NCERT में है, ठीक है, NCERT में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो H3PO2 और C2H5OH के थ्रू बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो होगा वो बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की HCN CuCN के साथ करते हैं, दैट इज द सैंड मेयर रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। और सैंड मेयर रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास में जो भी यहाँ पर जो Cn माइनस होता है वो इस जगह को सब्स्टिट्यूट करके इस जगह पर पोजीशन गेन कर लेता है। देखिए ये Cn ऐसे यहाँ पर आ गया है, तो ये इस तरह की पोजीशन कर लेता है। ये जो मैकेनिज्म शो करता है इसको बोलते हैं रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन को ये फॉलो करता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपके पास में N के साथ में BF4 हमारे पास में माइनस लगा हुआ है। इसकी प्रिपरेशन बेसिकली कैसे होती है? यहाँ पर NO2 N2, यहाँ पर N2X प्लस X माइनस होगा, और इसकी रिएक्शन हम लोग करते हैं BF3 के साथ में। तो BF3 के साथ में जब रिएक्शन होती है तो ये बनता है, और इसके बाद बनने के बाद में जो A बनता है वो बनता है फ्लोरोबेंजीन, यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज द फ्लोरोबेंजीन। तो A इज द फ्लोरोबेंजीन, और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड द बार्ज सिमन, SCHIEMANN, दैट इज द बार्ज सिमन रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी ध्यान रखिएगा फॉर द कॉम्पिटिटिव।
डाई एजोनियम सॉल्ट Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर होता है आपके पास में ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में आपके पास में N2Cl माइनस या प्लस माइनस जो भी आप ले सकते हैं, X माइनस है, डाइजेनियम सॉल्ट है, तो यहाँ पर Cu2Cl2 और HCl के साथ करते हैं, तो Cl जो होता है यहाँ पर, जो Cl होता है वो यहाँ से शिफ्ट होगा, इसकी जगह पर पहुंच जाता है, और जब ये शिफ्ट होता है तो यहाँ पर बनता है आपका क्लोरोबेंजीन। और ये जो क्लोरोबेंजीन ये प्रिपरेशन जो हो रही है, ये एक रिएक्शन का नाम देता है, दैट इज कॉल्ड द सैंडमेयर रिएक्शन। यानी कि ऐसी जो भी रिएक्शन होती है, यहाँ पर साइनाइड भी हो सकता है, तो ये जो रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड द सैंडमेयर रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं। तो बच्चों ये रही आज की डीपीपी। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट डीपीपी के साथ।